गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज। आखिर साधारण ब्याज आखिर होता क्या है, फिर इसके फॉर्मूलाज क्या क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों क्यों पड़ती है और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। तो जब हम कितना भी अमाउंट, कितना भी रकम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो वो हमारा मूलधन कहलाता है। वो हमारा मूलधन कहलाता है। जितना अमाउंट हम किसी से उधार लिए या किसी को उधार दिए, और जब भी उधार लिया या दिया जाता है तो कुछ समय के लिए दिया जाता है, तो वहाँ पे एक समय भी नोटेड रहता है। फिर उसके बाद कभी कभी जो उधार दिया या लिया जाता है वो किसी रेट पर, किसी दर पर दिया जाता है। जैसे 5% के रेट पर हम 5 साल के लिए किसी को 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे दर आता है, रेट आता है। तो यहाँ से साधारण ब्याज वह अमाउंट होता है जो कुछ समय के बाद बढ़कर, मतलब जैसे 5,000 रुपया उधार किसी को दिया गया और वह 2 वर्षों के बाद 6,000 हो जाता है, यानी 1,000 अमाउंट जो बढ़ा है वही आपका साधारण ब्याज कहलाता है। तो इन साधारण ब्याज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 होता है। ये फॉर्मूला के इस्तेमाल से हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। जब आपको मूलधन दिया रहे, समय दिया रहे और दर दिया रहे, तो आप इस फॉर्मूला के जरिए साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब बात आती है, जैसे 5,000 रुपया उधार ली गई थी और 6,000 बढ़ के हो गया, तो वह 6,000 क्या है, तो वही मिश्र धन कहलाता है। वही जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वही मिश्र धन कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है जो पहले से आपका मूलधन था उसमें से जो आपका ब्याज, साधारण ब्याज जो जुड़ जाता है वही आपका मिश्र धन कहलाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 500 की 500 की धन राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो यानी हम यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, तो दिया है आपके पास यहाँ पे धन राशि जो उधार दी गई है। जो राशि उधार दी जाती है उसी को मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी पी कहा जाता है। तो पी का मान दे रखा है 500 रुपया। तो उसके बाद 10% वार्षिक, यानी यहाँ पे आपको रेट दे रखा है, यानी दर दे रखा है 10%, और साथ ही साथ समय दे रखा है 3 वर्ष, टाइम इक्वल्स टू 3 years। तो यहाँ से आपको साधारण ब्याज का मान ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का बस वही फॉर्मूला याद रखना है कि साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। और मूलधन हमारा कितना है 500, दर दर कितना है 10, समय कितना है 3 साल बटे 100, कट गया। तो यहाँ से आपका 10 पचे 50 दिया, 150 रुपया प्राप्त होता है। यही 150 रुपया ही आपका साधारण ब्याज होता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर दे दिया जाता कि यह 500 रुपया 10% रेट से 3 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा जब क्वेश्चन दे दिया जाए, यानी आपसे अमाउंट का मान पूछ रहा है, तो अमाउंट निकालने के लिए बस कुछ नहीं, जो मूलधन है, मूलधन हमारा 500 था और साथ ही साथ हम लोग ने ब्याज निकाल लिया, एसआई निकाल लिया 150 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे आ गया 650 रुपया। अर्थात हम इससे एक मात्र इस फॉर्मूला से हम लोग सारे कुछ, यदि मूलधन कहीं पे नहीं दिया है बाकी सारे चीज दे दिए, तो इसी फॉर्मूला में हम सबका मान रख के बाकी मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। समय नहीं दिया है समय ज्ञात कर सकते, दर नहीं दिया है तो दर ज्ञात कर सकते, जैसा कि आप लोग सेकेंड क्वेश्चन में देख सकते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी यहाँ पे आपको रेट ज्ञात करना है। 600 रुपया साधारण, 600 रुपया मूलधन दे दिया है 600, ब्याज दे दिया है आपका 120, ब्याज दे दिया है 120 रुपया, तो समय भी है 10 साल। तो आपको ज्ञात करना है कि दर कितना था। तो बस वही फॉर्मूला एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो जहाँ पे जिसका मान दे रखा है उसका मान सब जगह रख देना है और मान ज्ञात कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से, इसमें आपको
मूलधन ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। ठीक उसी तरह से उसी फॉर्मूला पे रख के ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में मिश्र धन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ब्याज ज्ञात करने के बाद अमाउंट ज्ञात कर लेना है, पी प्लस एस आई फॉर्मूला लगा के। एस आई का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। फिर अगला क्वेश्चन में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150, यानी यहाँ पे हमें टाइम ज्ञात करना है। फिर वही फॉर्मूला लगाना है और टाइम ज्ञात कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखने लायक कि 1500 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष में है। तो यानी हमें टी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा थोड़ा सा कि 1500 जो अमाउंट है मतलब प्रिंसिपल है, फर्स्ट पहला प्रिंसिपल दे रखा है 1500, जिसमें पहला रेट दे रखा है, पहला रेट दे रखा है 6% और साथ साथ समय दे रखा है T1 10 वर्ष। उसके बाद 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000, यानी आपका P2 मूलधन सेकेंड दे रखा है 3000 और टाइम तो नहीं दिया हुआ, टाइम को टाइम ही दिया हुआ T और साथ ही साथ रेट दिया हुआ है 5%। और दोनों में बस एक ही बात कही गई कि दोनों का जो एसआई है वो बराबर है। इसका एसआई फर्स्ट का और एसआई सेकेंड दोनों बराबर है, यही क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का साधारण ब्याज उतना ही है। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 R1 P1 गुने R1 गुने T1 बटे 100, यानी पहले एसआई का मान दूसरे एसआई के मान से बराबर। बस सब जगह जो जो चीज दी गई है उसका हम लोग मान रख देंगे, हमें जो बोला है निकालने के लिए वो निकल के आ जाएगा। तो पहले देखते हैं P1 की तरफ, 1500 गुने रेट 6 गुने साल 10 बटे में 100 इक्वल्स टू P2 में 3000 गुने दर दे रखा है 5% और साथ ही साथ समय हमें T दिया हुआ है बटे में 100। तो यहाँ से 100 से 100 खत्म, 2 0 से 2 0 इधर खत्म, 2 0 खत्म, 10 से 30 3 बार में खत्म, फिर उसके बाद 5 से 15 3 बार में खत्म, 3 से 3 खत्म, बच गया T और साथ ही साथ इधर 6, अर्थात यहाँ पे से T का मान 6 साल आ गया। तो यही बोल रहा था कि 1500 का 6% ब्याज की दर से 10 वर्ष में जितना ब्याज हमें प्राप्त होता है सेम उतना ही ब्याज 3000 रुपये में T वर्ष में 5% की ब्याज दर से प्राप्त होता है। तो वो T का मान क्या था, तो T का मान 6 साल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, किस धन का 8% ब्याज की दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 का 14 वर्ष में 2% ब्याज के दर। फिर सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह से इस पे आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ रुपया x पर a% की दर से m वर्षों में साधारण ब्याज उतना ही है जितना y पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y का मान हमें ज्ञात करना। तो फिर वही क्वेश्चन, P1 का मान है x, रेट है, पहला रेट है a% और पहला टाइम है m। ठीक उसी प्रकार दूसरा है P2 y रुपया, रेट है सेकेंड a² % और साथ ही साथ टाइम है, दूसरा टाइम है m²। इसमें भी बोल रखा है दोनों का जो एसआई है यानी फर्स्ट एसआई बराबर है सेकेंड एसआई के। फिर वही क्वेश्चन P इंटू R इंटू T बटे में 100 इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बटे में 100। अब सबका मान जो जो पता है वो रखेंगे। P का मान x a m बटे 100, साथ ही साथ इधर y इंटू R2 का मान a² T2 का मान m² बटे में 100। फिर उसी तरह से 100 से 100 खत्म, a से a²
ए बार में खत्म, एम से एम स्क्वायर, ए बार एम बार में खत्म। तो यहाँ से आपके पास एक्स बटे ये वाई इधर गुना में इस साइड आएगा तो भाग में, इधर देखिएगा तो बच गया आपके पास ए इंटू एम, ए इंटू एम। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि x अनुपात y का मान कितना होगा। यहाँ से आप लिख सकते हो x अनुपात y का मान a गुने m होगा। ऑप्शंस में देख सकते हैं a गुने m, फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज x रुपया। फिर वही चीज दिया हुआ है, साधारण ब्याज SI इक्वल्स टू x रुपया, टाइम इक्वल्स टू x वर्ष, और साथ ही साथ रेट दिया हुआ है x%। तो इसमें हमें p ज्ञात करना। तो फॉर्मूला एक ही जानते हैं हम लोग, SI बराबर p इंटू आर इंटू टी बटे 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो यहाँ से जो जो दिया है उसका मान है, SI का मान x है, p का मान नहीं पता, p ही निकालना है, r का मान भी x और t का मान भी x बटे 100। फिर यहाँ सॉल्व करें, x से x खत्म, ये आ गया 100 बटे x इक्वल्स टू p। तो p का मान कितना आ गया 100 बटे x रुपया, 100 बटे x। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आप साधारण ब्याज का क्वेश्चन बस एक फॉर्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, इससे आप निकाल सकते। फिर आगे इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।